करना होगा। स्टार्टेड सर। हो फोकस करिएगा। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें कौन सा प्लानिंग, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? प्लानिंग। अच्छा बीएसटीडी में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना था हम लोग को? 12। कितना पढ़ना था? 12 में कितना चैप्टर पढ़ जाएगा? 4 चैप्टर। माने आपको 8 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर पढ़ाई हो गया है। पहला चैप्टर क्या था? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बोलो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा हम लोग का था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा चैप्टर हम लोगों का बिजनेस एनवायरनमेंट। तीसरा कौन सा चैप्टर है? Business environment। बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर भाई नहीं आएगा, इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर नहीं पढ़ाई हो। चौथा चैप्टर हम लोग का कौन सा? प्लान। चौथा चैप्टर हम लोग का कौन सा है? Planning। लेकिन प्लानिंग को समझने से पहले हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लें कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन है? मैनेजमेंट का कौन कौन से? तो मैनेजमेंट का कितना फंक्शन है भाई? 5। मैनेजमेंट का कितना फंक्शन था? 5। बालक लुक एट मी। मैनेजमेंट का कितना फंक्शन था? 5। बोलो क्या बोले? मैनेजमेंट का कितना फंक्शन था? 5। पहला फंक्शन का नाम क्या? प्लानिंग। पहला फंक्शन का नाम प्लानिंग। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा क्या था? स्टाफिंग। चौथा डायरेक्टिंग। पांचवा क्या था? कंट्रोलिंग। पांचवा क्या था? समझ पा रहे हैं? तो टोटल कितना फंक्शन था मैनेजमेंट में भाई? 5। कितने फंक्शन था मैनेजमेंट में टोटल? 5। पहला क्या बताओ? प्लानिंग। दूसरा तीसरा स्टाफिंग। डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग। अब 5 फंक्शन है यानी 5 चैप्टर पढ़ना होगा। 5 फंक्शन है मैनेजमेंट का यानी आपको कितना चैप्टर पढ़ना होगा? 5, जिसमें डायरेक्टिंग को हटा दिया गया है। माने डायरेक्टिंग को नहीं करना, माने 4 ही फंक्शन को पढ़ के जाना है। कौन कौन सा है फंक्शन? पहला क्या? प्लानिंग। कौन सा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। डायरेक्टिंग को आ नहीं रहा है, पर डायरेक्टिंग फंक्शन है। और क्या है? कंट्रोलिंग। कौन सा बोलिए? तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का ये कौन सा फंक्शन है? पहला फंक्शन। कौन सा फंक्शन? बिना प्लान इसको बिना परफॉर्म किए हुए दूसरा कोई भी हम फंक्शन नहीं कर सकते। मैनेजमेंट का दूसरा कोई भी फंक्शन नहीं कर सकते बिना इसको परफॉर्म किए हुए। ये कौन सा फंक्शन है? फर्स्ट फंक्शन। कौन सा? इसे हम लोग प्राइमरी फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? प्राइमरी फंक्शन। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। या इसे क्या कहेंगे? फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कितना मार्क का क्वेश्चन आएगा यहाँ से? 6 मार्क। एक 4 मार्क का लॉन्ग रहेगा और एक एसएक्यू और एक तो एमसीक्यू। एक तो एसएक्यू एक तो एमसीक्यू। टोटल कितना मार्क का क्वेश्चन हो रहा है आपका? 6। कितना मार्क्स का हो रहा है? अच्छा प्लानिंग कहता है भाई इफ यू फेल टू प्लान, इफ यू फेल टू If you फेल टू प्लान, इफ यू फेल टू प्लान माने अगर आप योजना बनाने में विफल रहते हैं, अगर आप योजना बनाने में विफल रहते हैं तो आप प्लान कर रहे हैं फेल होने के। यू प्लान टू फेल। अगर आप योजना नहीं बना पा रहे हैं और या योजना बनाने में आप फेल है माने विफल है, आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो उसमें विफल है, आप प्लानिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, यानी आप तैयारी कर रहे हैं फेल होने। तैयारी कैसे का कर रहे हैं? फेल होने का। समझिए कि नहीं समझिए? अगर आपसे आप योजना बनाने में ही फेल, योजना बनाने में ही फेल यानी आप क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं? फेल होने का। आप सक्सेस होने का तैयारी नहीं कर रहे, क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं? फेल होने का। इसी को हम कहते हैं इफ यू फेल टू प्लान। बोलो क्या बोलें? If you fail to प्लान, इफ यू फेल टू plan, यू प्लान टू फेल, यू प्लान टू फेल। समझ पा रहे हैं? अगर आप योजना बनाने में विफल रहते हैं यानी आप तैयारी कर रहे हैं कि आपको क्या होना है? फेल होना है। आप प्लानिंग कर रहे हैं कि हमको फेल होना है, हमको सक्सेस नहीं होना। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्लानिंग? व्हाट इज? देखिए कोई भी काम करते हैं तो आप प्लान करते हैं कि बिना प्लान कर रहे हैं? प्लान करते हैं। कोई भी हम लोग काम करते हैं तो प्लान के साथ करते हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं। प्लानिंग माने आगे से ही सोच लेना कि हमें करना क्या करना है, आगे से ही सोच लेना हमें क्या करना है। समझ पा रहे हैं? उससे क्या कहते हैं? प्लानिंग। क्या कहते हैं? प्लानिंग माने योजना बनाना। क्या बनाना? योजना बनाना। क्योंकि आप जानते हैं नो प्लान नो वर्क, नो प्लान No work। और बिना प्लान का अगर वर्क होगा तो वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए, वैसे ही होगा जैसे होना चाहिए। माने सही ढंग से नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन आगे से सोच लिए रहेंगे ऐसे से करना है तो आपका वर्क फेल नहीं होगा, वर्क फेल नहीं होगा। समझे? इसलिए प्लानिंग करना जरूरी है। हर चीज के लिए प्लानिंग चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो आपको क्या लगता है इतना बड़ा बड़ा कंपनी चल रहा तो कोई भी ऑपरेशन करने से पहले प्लानिंग करता होगा या नहीं करता होगा? करता होगा। प्लानिंग करता होगा कि नहीं करता होगा? आप लोग कहीं जाते हैं घूमने फिरने तो बिना प्लान कहीं चले जाते हैं? ना। इससे पहले प्लानिंग करते हैं? प्लानिंग करते हैं ना जी? कितने तारीख को जाना है, कितने बजे जाना है, कैसे जाना है,
फिर कैसे आना है, क्या हम लोग खाएंगे वहाँ पे, कितने जन जाएंगे, समझ पा रहे हैं? ये सब हम लोग प्लानिंग करते हैं, समझ पा रहे हैं? नहीं तो क्या आप लोग घूमने जा पाइएगा? ना। अचानक से प्लान होता है क्या? और अचानक से प्लान होगा तो भाई वैसे ही वर्क होगा, जैसे होना चाहिए, जैसे होना चाहिए, समझे? इस वजह से करवाएंगे वैसे होगा, क्योंकि आपके पास उसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, माने ढंग से नहीं होगा काम। अगर बिना प्लानिंग का काम करोगे तो देरी होगा, ढंग से नहीं होगा, देरी होगा और ढंग से नहीं होगा। क्योंकि आपने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं है, आपने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं है। लेकिन आप सोच के रखोगे तो आगे से आप क्या करोगे, मैनेज करोगे, क्या करोगे, मैनेज करोगे, और जब मैनेज करोगे तो आपका काम जबरदस्त होगा। इसीलिए हर काम के लिए क्या जरूरी है भाई? प्लानिंग। क्या जरूरी है? प्लानिंग। तो प्लानिंग का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? प्लानिंग मींस थिंकिंग इन एडवांस। बोलो क्या बोले? Planning प्लानिंग means मींस थिंकिंग इन एडवांस। जोर से बोलो। Planning is thinking in advance. प्लानिंग मींस थिंकिंग इन एडवांस। व्हाट टू डू, How to do, when to do, by by whom whom to to do। do। प्लानिंग का मतलब आगे से ही सोच लेना है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा करना है, कब करना और किसके द्वारा करना है। इसे हम क्या कहते हैं? प्लानिंग। क्या कहते हैं? Planning। या प्लानिंग इज द ग्रिप, प्लानिंग इज द ब्रिज गैप। बोलो क्या बोले हैं? Planning is the bridge gap। ब्रिज गैप। बोलो क्या बोले हैं? Planning is the प्लानिंग bridge इज द gap। ब्रिज गैप। प्लानिंग इज द कौन सा बोलिए? Bridge ब्रिज gap। गैप। ब्रिज 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 समझते हैं? हम्म। ये ब्रिज। प्लानिंग इज द ब्रिज गैप। बोलो क्या बोले हैं? Planning। प्लानिंग इज द ब्रिज गैप बिटवीन, प्लानिंग इज द ब्रिज गैप बिटवीन where we are standing today, where we are standing Today। where we are standing Today। प्लानिंग क्या भाई? प्लानिंग इज द Bridge gap। bridge gap, planning is the Bridge gap between where we are standing today, Today। where we are standing Today। and where we want to reach, where we want to Reach। reach। जैसे मान लीजिए इस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह पे हम लोग कहाँ हैं भाई? खड़े खड़े। हैं। देख पा रहे हैं? इस जगह पे मान लीजिए हम लोग खड़े हैं और मुझे कहाँ पहुँचना भाई? यहाँ। कहाँ पहुँचना है? यहाँ। तो क्या जंप लगा के चले जाएंगे? नहीं। फिर प्लानिंग करना होगा। क्या करना होगा? Planning। प्लानिंग करना होगा। समझ पा रहे? हम इस जगह पे खड़े हैं और हमको जाना कहाँ है? इस जगह पे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? प्लानिंग करना होगा। इसी के बीच के गैप को हम कहते हैं प्लानिंग इज द ब्रिज गैप। प्लानिंग इज द Bridge gap। प्लानिंग इज द ब्रिज गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे। आज हम कहाँ खड़े हैं और हम लोग को फ्यूचर में जाना कहाँ है? फ्यूचर में जाना कहाँ है? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग। क्या करते हैं? Planning। जैसे मान लीजिए क्लास 12, अभी आप लोग शुरुआती स्टेज में खड़े हैं, आप लोगों को अच्छे मार्क्स के लिए जर्नी करना है। अच्छे मार्क्स के लिए जर्नी तो इसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर स्टडी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रॉपर स्टडी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रॉपर Study। तब जाकर आपका बेटर मार्क्स आएगा। तो आप खड़े कहाँ हैं? यहाँ। और क्लास 12 का जो अच्छे मार्क्स लाना है यहाँ पे, तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करना होगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रॉपर वर्क। आपका वर्क क्या भाई? स्टडी करना। वर्क क्या बोलिए? Study करना। इसे हम क्या कहते हैं? प्लानिंग। क्या कहते हैं? Planning। तो प्लानिंग का डेफिनेशन क्या है? प्लानिंग मींस थिंकिंग इन एडवांस। बोलो। Planning is thinking in advance। प्लानिंग मींस थिंकिंग इन Advance। व्हाट टू डू, How to do, when to do, how to do। शुरू से बोलो क्या बोलो? Planning is thinking in प्लानिंग advance। थिंकिंग इन एडवांस। Advance। शुरू से बोलो क्या बोलो? Planning is thinking in advance। What to do, how to do, when to do, by whom to do। माने आगे से सोच लेना क्या करना है, कैसे करना है, समझ पा रहे हैं? किसके द्वारा करना है, समझ पा रहे हैं? कब करना है? इसको क्या कहते हैं? प्लानिंग। क्या कहते हैं? Planning। या दूसरा भाषा में कहें प्लानिंग इज द ब्रिज गैप। प्लानिंग इज द Bridge gap। Planning is the bridge gap between where we are standing today, where we are standing Today and where we want to reach। reach। कहाँ पे आज हम लोग कहाँ खड़े हैं और वहाँ से हम कहाँ जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना होगा? प्लान। क्या करना होगा? Planning। क्लियर? If you fail to plan, if you fail to Plan। you plan to Fail। अगर आप प्लान बनाने में फेल रहते हैं, यानी आप क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं? Fail का। समझ पा रहे हैं? इसीलिए हमें क्या होना चाहिए? प्लानिंग। क्या होना चाहिए? Planning। और नो प्लान No नो वर्क। work। नो प्लान No work। और नहीं प्लान रहेगा, जबरदस्ती वर्क करोगे तो जबरदस्ती वाला ही रिजल्ट मिलता है। जबरदस्ती वाला ही क्या मिलता है? समझ पा रहे? मैंने काम सही ढंग से नहीं होता है। काम सही ढंग से नहीं। बिना प्लानिंग का कोई काम करके देखना, सही ढंग से नहीं होगा। देखना बहुत सारा चीज कमी रह जाएगा। लेकिन प्लानिंग के साथ काम करोगे तो जबरदस्त होगा। प्लानिंग के साथ काम करोगे तो जबरदस्त। इस बार इंडिपेंडेंस डे था, इंडिपेंडेंस डे हाँ। समझ पा रहे? कोई प्लानिंग नहीं था हम लोग का। हम लोग का प्लानिंग था कि भाई फ्लैग होस्टिंग होगा, बच्चे थोड़ा बहुत प्रोग्राम करेंगे, खत्म। समझ पा रहे?
अब मोहल्ले के लोग बोल रहे थे कि भाई थोड़ा सा राउंड लगा दीजिए, अच्छा लगेगा मैंने, समझ पा रहे बच्चे के साथ। तो हमने कहा कि भाई प्लानिंग नहीं हम लोग आगे से प्लानिंग होगा, क्योंकि भाई घुमाना है, समझ पा रहे हैं। आगे से प्लानिंग होता है तो उसके लिए प्रॉपर फ्लैग चाहिए, प्रॉपर बैनर चाहिए। हम लोग के पास आगे से प्लानिंग नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया, कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया? क्योंकि हमने उसका तो प्लानिंग किया ही नहीं था, हमने उसका प्लानिंग, लेकिन अगर प्लानिंग किए रहते, आगे से हम लोग को काम करना होता तो ढंग से करते। अच्छा मान लीजिए विदाउट प्लानिंग हम काम करने जाते तो ढंग से हो पाता, अच्छा लगता, हमारा वर्क माने करते तो जरूर, लेकिन क्या होता, वर्क फेल होता। वर्क क्या हो जाता, समझ पा रहे हैं। इसीलिए हर काम के लिए क्या होना जरूरी है, प्लानिंग। क्या बोलिए, क्लियर है? एक बार डेफिनेशन को रिपीट कर लेते हैं। प्लानिंग मींस थिंकिंग इन एडवांस। Planning means thinking in advance. प्लानिंग मींस थिंकिंग इन Advance. अबाउट द वर्क, अबाउट द Work. ये लगाएंगे भी, ये नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। व्हाट टू डू, How to do, when to do, by whom to do. In other words, say. In other words, Say. planning is the Bridge gap. Planning is the Bridge gap between Planning is where the bridge gap between where we are standing today. Where we are standing today Where we are want to reach. Where we are want to reach. Where we are क्या बोलिए? Want to reach. समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? कहाँ पे हम लोग जाना चाहते हैं? Where we want to reach. उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्लान। क्या कहते हैं? अच्छा प्लानिंग का हम लोग किस क्या चीज़ का बात करेंगे? फीचर्स। डेफिनेशन तोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? फीचर्स आ जाएगा। डेफिनेशन तोड़ दीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा? समझे बोलिए तो फीचर्स। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? फीचर्स ऑफ प्लानिंग। बोलो क्या बोले? Features of planning. जोर से बोलिए। Features of planning. फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अच्छा डेफिनेशन तोड़िएगा ना तो फीचर्स निकल जाता है। फीचर्स क्या हो सकता है? पहला कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग इज द Primary function. प्लानिंग इज द कौन सा फंक्शन? प्राइमरी फंक्शन। क्यों प्राइमरी फंक्शन? क्योंकि जब तक इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक कोई काम होगा ही नहीं। तो प्लानिंग इज द कौन सा फंक्शन? प्राइमरी फंक्शन। माने मैनेजमेंट का ये पहला फंक्शन है। मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? तो पहला क्या फीचर्स हो जाएगा भाई? प्लानिंग इज द कौन सा फंक्शन? प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग इज द कौन सा फंक्शन भाई? प्राइमरी फंक्शन। क्यों प्राइमरी फंक्शन है? क्योंकि कोई भी मैनेजर इसको बिना किए हुए, माने प्लानिंग को बिना किए हुए अदर फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अदर फंक्शन को एग्जीक्यूट हम लोग बोल सकते हैं प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट। अच्छा प्लानिंग एक बार करके सो जाओगे कि लगातार होना चाहिए? लगातार होना चाहिए प्लानिंग। तो प्लानिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। बोलो क्या बोले? Planning is a continuous process. प्लानिंग इज अ कंटीन्यूअस। कौन सा प्रोसेस? कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है भाई? लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगातार होना चाहिए प्लान। ऐसा तो नहीं है कि भाई एक बार प्लान करके सो जाएंगे। एक बार प्लान करने से काम हो जाएगा? क्या हमें लगातार करना पड़ेगा? समझ पा रहे? तो प्लानिंग इज कौन सा प्रोसेस? कंटीन्यूअस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? कंटीन्यूअस। प्लानिंग हमें क्या करना पड़ेगा? लगातार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो प्लानिंग इज कौन सा प्रोसेस? कंटीन्यूअस। कौन सा? माने प्लानिंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। प्लानिंग खत्म नहीं होगा, प्लानिंग लगातार करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा बताइए कंपनी चल रहा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, एक दिन में सारा प्लानिंग करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? पूरे साल का प्लानिंग करके रख दें? बोलिए कि लगातार करना पड़ेगा। लगातार हमें टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? बुद्धि में जा रहा है। इसे कहते हैं प्लानिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। बोलो क्या बोले? Planning is a continuous process. बोलिए Continuous प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Yes sir. नेक्स्ट हम लोग का प्लानिंग क्यों करिएगा? प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग इज अ Goal क्या oriented. कहते हैं हम लोग? फ्यूचरिस्टिक। क्या कहते हैं हम लोग? फ्यूचरिस्टिक। तो प्लानिंग इज अ कौन सा ओरिएंटेड? गोल ओरिएंटेड। बोलो क्या बोले? Planning is a गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग इज अ कौन सा ओरिएंटेड? Goal oriented. गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग हमारा कौन सा ओरिएंटेड है भाई? गोल ओरिएंटेड। कौन सा बोलिए? Goal. प्लानिंग आप क्यों करिएगा? गोल को पूरा करने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए। समझ पा रहे हैं? जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो जाए? पूरा हो जाए, उसे कहते हैं प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड। जोर से बोलो। पहला फंक्शन क्या है? Planning is the primary function. प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बोलो क्या बोलो? Planning is the primary function. प्लानिंग इज द Continuous process. तीसरा Planning is a goal oriented. प्लानिंग इज अ Goal oriented. आगे बढ़ें। Because planning initiates the process of management. नेक्स्ट यस थैंक यू। एक पॉइंट को हम कई तरीके से बोल सकते हैं। चलिए प्लानिंग इज परवेसिव। बोलो क्या बोले हैं? प्लानिंग इज परवेसिव। बोलो क्या बोले? Planning is pervasive. परवेसिव का मतलब होता है कि इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरीवेयर। इट इज एप्लीकेबल ऑन Everywhere. ये हर जगह एप्लीकेबल है।
हर डिपार्टमेंट पे एप्लीकेबल है। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए 4-5 तरीका का डिपार्टमेंट लगता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए 4-5 तरीका का डिपार्टमेंट लगेगा, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इतना सारा डिपार्टमेंट है। सारे डिपार्टमेंट पे क्या एप्लीकेबल है? प्लानिंग। क्या एप्लीकेबल है? तो प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज एप्लीकेबल एवरीवेयर एंड ऑल द डिपार्टमेंट। एवरीवेयर एंड सारे जगह लागू है और सारे डिपार्टमेंट में लागू है। एंड एप्लीकेबल ऑन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जितने मैनेजमेंट के लेवल्स हैं उस पे भी लागू है। उसे हम क्या कहते हैं? प्लानिंग इज परवेसिव। बोलो क्या बोलेंगे? प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज, समझते जा रहे हैं? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अच्छा, प्लानिंग करने के लिए तो ब्रेन लगेगा कि नहीं लगेगा? प्लानिंग ऐसे कर लोगे, अंडू पंडू लोग प्लानिंग कर लेगा, ब्रेन चाहिए। तो प्लानिंग इज कौन सा प्रोसेस? इंटेलेक्चुअल। प्लानिंग इज कौन सा प्रोसेस? इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है भाई? ब्रेन लगता है। प्लानिंग को करने के लिए क्या लगता है? ब्रेन। तो प्लानिंग इज कौन सा? बोलिए। प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। बोलो क्या बोलेंगे? प्लानिंग इज कौन सा प्रोसेस? बोलिए। कौन सा प्रोसेस? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का मतलब होता है कि प्लानिंग को करने के लिए भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति रखता है, ब्रेन का इस्तेमाल होता है। प्लानिंग करने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल होता है? ब्रेन का इस्तेमाल होता है। जब भी ब्रेन का इस्तेमाल होगा उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल। क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल। कौन सा प्रोसेस? इंटेलेक्चुअल। कौन सा प्रोसेस? इंटेलेक्चुअल। प्लानिंग का मतलब फीचर्स बता। पहला प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बोलो क्या बोल रहे Planning is the primary function of हैं? दूसरा Planning is a continuous process. नेक्स्ट Planning is oriented. प्लानिंग इज Pervasive. Planning is an intellectual process. बोलो क्या बोले? Planning is the Intellectual intellectual process. बोले क्या बोले हैं? Planning is an intellectual process. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। बोलो क्या बोले? Planning is futuristic. प्लानिंग इज क्या बोलिए? फ्यूचर। हाँ, क्या पूछा? परवेसिव का मतलब होता है इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। इट इज एप्लीकेबल Everywhere. एंड ऑल द डिपार्टमेंट, सब जगह लागू है और सारे डिपार्टमेंट पे लागू होगा प्लान। समझ पा रहे? नेक्स्ट हम लोग का प्लानिंग इज कौन सा? फ्यूचरिस्टिक। बोलो क्या बोले? Futuristic. प्लानिंग इज कौन सा? नहीं बोलिए। फ्यूचरिस्टिक। कौन सा बोलिए? फ्यूचरिस्टिक का मतलब होता है प्लानिंग कभी भी फ्यूचर के लिए किया जाता है। प्लानिंग कभी भी Future के लिए पास्ट के लिए नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग कौन सा क्लास में? 12. और फ्यूचर में क्या है? बीकॉम। आप चाहते हैं कि मुझे अच्छा मार्क्स लाना है या अच्छे से हमको पढ़ाई करना है, टॉप करना है, हमको कैरियर बनाना है, तो आप पास्ट के लिए करिए कि फ्यूचर के लिए? फ्यूचर के लिए। अब ऐसा तो प्लानिंग नहीं करेंगे क्लास 1 में मुझे टॉप करना है। ऐसा प्लानिंग करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? Not possible. ऐसा प्लानिंग करिएगा आप किसके लिए प्लानिंग करेंगे? क्लास 12 के लिए करिए, क्योंकि फ्यूचर में आने वाला है। बीकॉम के लिए करिए या कोई आप एनी अदर प्रोफेशनल कोर्स, एनी अदर Professional course. अलग से कोई प्रोफेशनल कोर्स है तो उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक। बोलो क्या बोले? Planning is a प्लानिंग futuristic. इज अ फ्यूचरिस्टिक। बोलो क्या बोले? Planning is a futuristic. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। बोलो क्या बोले? Planning इन्वॉल्व्स decision making. प्लानिंग इन्वॉल्व्स Decision making. प्लानिंग इन्वॉल्व्स Decision making. प्लानिंग इन्वॉल्व्स कौन सा मेकिंग? बोलिए। Decision making. बात नहीं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स कौन सा मेकिंग? बोलिए। Decision making. प्लानिंग के जरिए बात यह है, प्लानिंग हम करेंगे ना तो बेस्ट अल्टरनेटिव को इस्तेमाल कर पाएंगे। प्लान करोगे ना तो दिमाग में तरह तरह के आइडिया आता है। प्लान करोगे तो दिमाग में तरह तरह के आइडिया नहीं लगता, लेकिन सारा आइडिया फॉलो नहीं करते। जो बेस्ट होता है, जो हमारे लिए बेस्ट होता है, अच्छा होता है। उसको हम लोग फॉलो करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इससे हम डिसीजन भी ले पाते हैं। प्लानिंग करने से हम क्या ले पाते हैं? Decision. डिसीजन। क्या ले पाते हैं? बोलिए। Decision. नहीं तो अचानक से करना पड़े तो आप क्या डिसीजन लोगे? डिसीजन ले पाओगे? नहीं। जो होगा उसको उसी में काम चलाना Okay. पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। बोलो। Planning involves decision making. बोलो क्या बोले? Planning involves decision making. Decision making. समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? Yes. पहला क्या फंक्शन है? बोलो। Planning is the primary function. Planning is the Primary function. दूसरा, Planning is the continuous process. Planning is a Goal oriented. Goal oriented. प्लानिंग इज अ Goal oriented. गोल ओरिएंटेड। कौन सा बोलिए? Goal oriented. प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज Pervasive. नेक्स्ट क्या? Planning is intellectual process. प्लानिंग इज अ Intellectual process. प्लानिंग इज Futuristic. प्लानिंग इज Futuristic. प्लानिंग Involves decision making. क्लियर है? Yes, sir. 4 मार्क के लिए 4 को एक्सप्लेन करना होगा। 7 मैं 7 पॉइंट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या समझ रहे थे? फीचर्स ऑफ प्लान। क्या समझ रहे थे? Features of plan. क्या समझे कि अगर हम
प्लान करने में फेल हो जाते हैं। माने अगर हम विफल होने का योजना बना रहे हैं, समझ पा रहे हैं, यानी माने हम प्लान करने में फेल हो जा रहे हैं, तो हमारा वर्क भी क्या हो जाएगा, वर्क भी क्या हो जाएगा, नो प्लान नो वर्क। अगर प्लान नहीं तो काम भी नहीं, और काम जबरदस्ती करोगे तो उसी तरीके से होगा जिस तरीके से होगा। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन अबाउट द what to do, how to do, when to do, by whom to do. In other words say planning is the Bridge gap. In other words say planning is the Bridge gap between where we are standing today and where we want to reach. Where we want to Reach. उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्लान क्या कहते हैं, Planning. टीचर्स तो अभी बोले हैं, तो हम क्या के पूछ लेते हैं भाई। Yes, sir. मैं बोला पूछ लीजिए। पहला फंक्शन टीचर Primary function, continuous process oriented goals. Okay, okay. Primary function, दूसरा गोल Continuous process. continuous process. गोल ओरिएंटेड कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर्मेट कौन सा बोलिए, Intellectual process. Features. डिसीजन मेकिंग, Futuristic. डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इज Futuristic. प्लानिंग इज Futuristic. क्लियर है। Yes, ये sir. क्या भाई, टीचर्स ऑफ प्लान, टीचर्स ऑफ Planning. अरे बोलना है तो आराम से बोलना है, झगड़ा नहीं करना है। आप लोग बोलने के लिए एकदम लड़ जा रहे हैं। विवेक टाइम बता। Famous हो। फोकस करिए, बात नहीं, फोकस फोकस। अच्छा, हर चीज का भाई एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। Yes, sir. तो प्लानिंग का भाई डिसएडवांटेज कुछ है, जिसे कहते हैं हम लोग लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, बात नहीं, जिसे हम लोग कहते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। बोलो क्या बोले, Limitation of planning. डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग। देखिए प्लानिंग करेंगे तो हमें एडवांटेज तो है, लेकिन डिसएडवांटेज भी। क्या क्या डिसएडवांटेज है, एक एक करके सुनिए। किसका बात करें हम लोग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। बोलो क्या बोले, Limitation of planning. लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ Planning. लिमिटेशन ऑफ Planning. सुनिए ध्यान से, क्या लिमिटेशन हो सकता है भाई, लिमिटेशन होता है कि भाई प्लानिंग करने में समय लगता है। प्लानिंग करने में क्या लगता है, समय। तो पहला हम बोल सकते हैं कि इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग अफेयर, इट इज अ Time consuming affair. प्लानिंग क्या है भाई, करने में समय लगता है, तो हम कह सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग। क्या कह सकते हैं बोलिए, Time consuming. टाइम Consuming. समय लगता है भाई, टाइम कंज्यूमिंग। दूसरा हम कह सकते हैं कॉस्टली अफेयर, कॉस्टली Affair. कॉस्टली अफेयर कैसे होता है सुन लीजिएगा। प्लानिंग तो हम आंडू पांडू लोग से करवाएंगे नहीं सर। एक्सपर्ट व्यक्ति बुलाएंगे, Yes, sir. और एक्सपर्ट व्यक्ति जब प्लानिंग करेगा तो हमसे चार्जेस लेगा, पैसा लेगा, उसको अच्छा पे करना पड़ेगा, Yes, sir. इसलिए हमें महंगा पड़ता है। इसे हम लोग कहते हैं कॉस्टली अफेयर। क्या कहते हैं बोलिए, Costly affair. पहला क्या, टाइम कंज्यूमिंग। क्या बोलिए, Time consuming. अच्छा, कॉस्टली अफेयर को हम कहते हैं इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। क्या कहते हैं, Involve Huge cost. पहला क्या भाई, Time. टाइम कंज्यूमिंग। पहला क्या है, Time consuming. सोचने में, उसको प्लान बनाने में, चार्ट बनाने में Time टाइम लगता लगता है। Yes, sir. समझ पा रहे हैं। दूसरा क्या, कॉस्टली अफेयर। कौन सा बोलिए, Costly क्यों affair. कॉस्टली अफेयर, क्योंकि एक्सपर्ट प्लान को बनाता है और एक्सपर्ट हमसे चार्जेस लेगा, Yes, sir. तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं महंगा पड़ता है। कॉस्टली अफेयर, कौन सा अफेयर बोलिए, Costly affair. कॉस्टली अफेयर। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, सुनिएगा ध्यान से। प्लानिंग लीड्स टू कौन सा, रिजिडिटी, एंड रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, रिड्यूसेस Creativity. सुनिएगा ध्यान से, मतलब क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। रिजिडिटी का मतलब होता है कि प्लान करके हम वर्क का एक बार फ्रेमवर्क बना दिए, प्लान करके वर्क का एक बार फ्रेमवर्क बना दिए, समझ पा रहे हैं। अब हम लोग ना किसी से आइडिया ले रहे हैं, ना सजेशन ले रहे हैं, ना उसके बारे में सोच रहे हैं, हम लोग को लगता है कि हमने जो प्लान बना दिया उसके अच्छा। हिसाब से काम हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो हम लोग पहले तो एक प्लान को फॉलो करते हैं, प्लान चेंज नहीं करते हैं, प्लान को फॉलो करते हैं, प्लान क्या करते हैं, चेंज नहीं करते। इससे हमारा क्रिएटिविटी भी कम हो जाता है, क्रिएटिविटी माने वर्क कम हो जाता है, वर्क कम। हम लोग एक बार प्लान बना लेते हैं, हम लोग को लगता है कि ऐसे ही होगा, इस तरीके से काम चलेगा, समझ पा रहे हैं। तो हमारा एक तो रिजिडिटी है क्योंकि हमने प्लान बना लिया तो उसको फॉलो कर रहे हैं, और एक क्या भाई, हमारा वर्क को कम कर देता है, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। बोलो क्या बोल, Reduces creativity. क्रिएटिविटी, रिड्यूसेस Creativity. बुद्धि में जा रहा है कि नहीं जा रहा, बोलिए। Yes, sir. देखिए प्लान हम बना लिए, प्लान बना लिए, लेकिन हमें चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू चेंजेस ऑफ Environment. एनवायरनमेंट में तो चेंज होते ही रहता है। हम प्लान कर लिए, जरूरी नहीं कि वही प्लान को हम लगातार फॉलो करें, लेकिन होता क्या है कि टॉप लेवल का व्यक्ति लोग क्या बना दिया, प्लान बना दिया, समझ पा रहे। अब जो भी निचला स्तर के एम्प्लॉई है वो लोग उस पर सोचना बंद कर दिया, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। Yes, sir. अब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जरूरत पड़ रहा है प्लान को चेंज करने का, लेकिन हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने जो फ्रेमवर्क बनाया उसी को फॉलो कर रहे हैं।
तो ये हमारा क्या भाई रिजिडिटी है। क्या बोलिए? Rigidity। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि आपको फॉलो वही चीज करना पड़ेगा। फॉलो तो रिजिडिटी और हमारे क्रिएटिविटी को कम कर देता है। इसको कहते हैं रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। बोलो क्या बोले? Reduces creativity। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। बोले क्या बोले? Reduces creativity। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक। Dynamic। जो हमने प्लानिंग बना लिया, क्या नहीं समझ आया बेटा? प्लानिंग में नॉट वर्क। बोलो क्या बोले हैं? प्लानिंग में नॉट वर्क। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट में तो चेंजेस होते ही रहते हैं। एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहेगा। और हमने जो प्लानिंग बनाया, हमने तो प्लानिंग एनवायरनमेंट को चेंज देखते हुए नहीं बनाया। तो हमारा जो प्लानिंग है कभी कभी क्या करता है भाई? डायनामिक एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, वहाँ पे हमारा प्लानिंग काम नहीं करेगा। हमारा प्लानिंग काम नहीं करेगा। हमें प्लानिंग को क्या करना पड़ेगा? Change। चेंज करना। नहीं चेंज करोगे तो तुम्हारा भाई दिक्कत हो जाएगा। तो जो हमने प्लान बनाया वो प्लान कहाँ में काम किया? इन डायनामिक एनवायरनमेंट। इन डायनामिक Environment। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? जैसे मान लीजिए अभी टफ टाइम है, हम लोग कितना भी प्लान कर रहे फेल हो जा रहा है। अभी टफ टाइम है, कितना भी हम लोग प्लान कर रहे फेल हो जा रहा है। जैसे बच्चे को एजुकेशन को लेकर, बच्चे को एजुकेशन का लेकर के, छोटे छोटे बच्चे का, समझ पा रहे? छोटे छोटे बच्चे को हम लोग घर के कपड़े में ट्यूशन टाइप का पढ़ा रहे हैं, फिर भी पेरेंट्स हमारे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं। तो हमारा प्लान तो कहीं ना कहीं फेल है। हमारा प्लान कहीं ना कहीं क्यों? क्योंकि अभी कौन सा इन्वायरमेंट है? डायनामिक इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट? Dynamic अब environment। किसी लोगों के पास पैसा का कमी है, तो जिनके पास पैसा वो बीमारी से डर रहे हैं, और कुछ लोग पैसे से डर रहे हैं कि हमें पैसा पे करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? दोनों प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो हमारा प्लानिंग काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा? प्लानिंग काम नहीं कर रहा है। इसी को कहते हैं प्लानिंग में नॉट वर्क इन कौन सा इन्वायरमेंट? Dynamic environment। कौन सा इन्वायरमेंट? डायनामिक इन्वायरमेंट में हमारा प्लानिंग काम नहीं करता है। लैक ऑफ एक्यूरेसी। बोलो क्या बोलेंगे? Lack of accuracy। लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ एक्यूरेसी का मतलब होता है कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो 100% सही नहीं होता, थोड़ा इधर उधर तो होता ही नहीं। समझ पा रहे? आप जो सोचते हैं क्या सब सही है? सब सही होता है कि थोड़ा इधर उधर होता है। इधर उधर। इसे कहते हैं लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ Accuracy। बात नहीं, एक्यूरेसी नहीं होता। प्लानिंग तो कर लेते हैं लेकिन हमारा एक्यूरेसी नहीं होता। समझ पा रहे? इसे कहते हैं लैक ऑफ एक्यूरेसी। बोलो क्या बोले? Lack of accuracy। एक्यूरेसी। बोलो क्या बोले? Lack of accuracy। सक्सेस का भी कोई गारंटी नहीं है। Success। नो गारंटी ऑफ सक्सेस। Success। नो गारंटी ऑफ Success। नो गारंटी ऑफ Success। समझ पा रहे? नो गारंटी ऑफ क्या? Success। जरूरी नहीं है कि हमने जो प्लान बनाया वो सक्सेस हो ही जाए। नो गारंटी ऑफ सक्सेस। Success। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? Yes, sir। नो गारंटी ऑफ क्या बोलिए? Success। नो गारंटी ऑफ Success। सुनिएगा ध्यान से। हम लोग क्या समझ रहे हैं? लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन ऑफ Planning। प्लानिंग का क्या क्या डिसएडवांटेज है? प्लानिंग का क्या क्या? Disadvantage। पहला क्या है? Time consuming। अच्छा प्लानिंग करोगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। समय लगेगा। समय काफी कंज्यूम होता है। दूसरा कौन सा पेयर? Costly। कौन सा पेयर? Costly। कॉस्ट पेयर माने महंगा पड़ता है। कॉस्ट पेयर माने महंगा पड़ता है। क्यों महंगा पड़ता है? क्योंकि एक्सपर्ट को बुला के लोग प्लानिंग कर रहे हैं। रिजिडिटी एंड रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्या हो जाता है? रिजिडिटी हो जाता है। एक बार जो फ्रेमवर्क बना दिए ना, हम लोग उसी को फॉलो करते हैं, चेंज नहीं करते। बट जरूरत रहता है चेंज करने का, लेकिन हम लोग चेंज नहीं करते। अच्छा चेंज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम लोग को लगता है कि हमने जो प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंगली ही काम होगा। अब चेंज नहीं कर पाते क्योंकि हम सोच नहीं रहे, प्लान नहीं कर पा रहे, दिमाग नहीं लगा रहे, तो चेंज भी नहीं कर पा रहे। तो ये रिजिडिटी हो जाता है और कहीं ना कहीं हमारे वर्क को कम कर देता है। इसे कहते हैं रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। रिड्यूसेस Creativity। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। देखिए प्लानिंग हमने जो बना लिया है, जरूरी नहीं है कि हमारा वो इन्वायरमेंट। डायनामिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है चेंजेस टेक प्लेस इन द इन्वायरमेंट। चेंजेस टेक प्लेस इन द Environment। इन्वायरमेंट में भाई तो चेंजेस होते रहता है। तो हम तो इन्वायरमेंट को देख करके तो नहीं बनाए ना। जैसे अभी का माहौल जो है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है कि नहीं? कभी ठीक हो जा रहा है, कभी खराब हो जा रहा है। जैसे पैंडेमिक को लेकर के जो सिचुएशन है, पैंडेमिक को लेकर के सिचुएशन में सारे बिजनेस डाउनफॉल में। सारे बिजनेस क्या चीज में भाई? Downfall। डाउनफॉल में। तो बिजनेसमैन कितना भी अच्छा प्लान बना ले, लेकिन वो डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आगे बढ़े। लैक ऑफ एक्यूरेसी। बोलो क्या बोले? Lack of accuracy। लैक ऑफ एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? बोलिए। लैक ऑफ एक्यूरेसी का मतलब 100% जरूरी नहीं है कि क्या होगा? Success। थोड़ा इधर उधर होता है। प्लान करते हैं तो 100% काम तो नहीं होता, बट थोड़ा इधर उधर होता है।
इसे कहते हैं लैक ऑफ एक्यूरेसी, लैक ऑफ Accuracy. नो गारंटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस का कोई गारंटी नहीं है। समझ पा रहे हैं? आप जो प्लान कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि हम प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं तो हम 100% सक्सेस हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। नो गारंटी ऑफ सक्सेस, बोलो क्या बोले हैं? No guarantee of पहला क्या है? बोलो पहला क्या है? Time consuming, costly affairs, rigidity and reduced creativity, may planning and not work in dynamic environment, lack of accuracy, no guarantee of नो success. गारंटी ऑफ Success. क्या क्या हम लोग पढ़े? सबसे पहले आया है तो हम लोग पढ़े हैं Planning. If you fail to plan, Plan. if you fail to Plan. you plan to fail. Fail. Planning means thinking in advance. Advance. What to do? How to do, when to do, by whom to do. In other words, say planning is the Bridge gap gap between where where we are are standing today and where we want to not reach. reach. Features of planning था कि planning is the concept of the primary Primary function. Continuous process. Intellectual. Intellectual process. Futuristic. Futuristic. Involve decision making. Involve Decision making. अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं? Limitation of planning. Limitation of Planning. Limitation क्या भाई कि time consuming. Costly affairs, rigidity and reducing Planning, rigidity and reduces creativity. Planning may not have work in dynamic environment. Lack of accuracy. No Lack guarantee of of success. success. No guarantee of Success. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब प्लानिंग तो समझ गए कि भाई प्लानिंग का फीचर्स क्या है और प्लानिंग का लिमिटेशन क्या है, लेकिन हम प्लानिंग करने जाएं तो हम प्लानिंग किस तरीके से करें, प्लानिंग का क्या प्रोसेस हो सकता है, ये हम लोग टॉपिक को करने जा रहे हैं। प्लानिंग प्रोसेस, बोलो क्या बोलें? Planning process. अब प्लानिंग करें तो कैसे करेंगे, तो हम समझ गए कि भाई इसका फीचर्स क्या है, प्लानिंग क्या है। प्लानिंग का मतलब किसी भी काम को करने से पहले आगे से सोच लेना, किसी भी काम को करने से पहले आगे से ही सोच लेना। ये सब तो समझ गए। लिमिटेशन और हाँ, लिमिटेशन को डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, बट एग्जाम में पूछता है ना कि स्टेट द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, हाँ. समझ पा रहे हैं? तो आपको समझना होगा कि भाई डिसएडवांटेज पूछ रहा है। सुनिए किसका बात करें हम लोग? प्लानिंग प्रोसेस, बोलो क्या बोल रहे हैं? Planning. अच्छा आप लोग बताइए, जब आप प्लानिंग करने जाइएगा तो उसका प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। प्लानिंग करने जाइएगा तो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले है, प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेटिंग Objective. सेटिंग क्या बोलिए? Objective. बालक लुक एट मी, फोकस करेंगे हम लोग। सुनिए किसका बात करें हम लोग? प्लानिंग प्रोसेस। किसका बात करें? Planning process. प्लानिंग करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सेटिंग Setting ऑब्जेक्टिव, objective. बोलो क्या बोलेंगे? Setting objective. सेटिंग ऑब्जेक्टिव, जोर से बोलो। Setting objective. सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपको करना क्या है, एक पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करिए, ऑब्जेक्टिव को Set करिए। आप एक उद्देश्य को बनाइए, गोल को बनाइए सबसे पहले, समझ पा रहे? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेटिंग Objective. माने पहला काम है प्लानिंग का कि आप क्या करिए, फर्स्ट एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। पहले क्या करना है? ऑब्जेक्टिव को आपको कर लेना कि हमें करना क्या है, समझ पा रहे? जैसे मान लीजिए हम लोगों ने सोच लिया कि आपका जैसे उस समय हम लोग फैक्ट्री को खोले थे ना, मान लीजिए हम लोग सोच लिए कि चनाचूर बेचेंगे, स्वराज चनाचूर। ऑब्जेक्टिव है। अच्छा हम लोग ऑब्जेक्टिव है कि लार्ज स्केल पे काम करेंगे। लार्ज स्केल माने डेली कम से कम 200 किलो. डेली कम से कम 1 टन बिकना चाहिए, 1 टन।